हेलो जी। दिस इज़ मोहम्मद अफ़ाक एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप एक छोटी सी वीडियो बना दें सीए वर्सेस एसीसीए के ऊपर। तो हियर वी गो। अगर हम सीए और एसीसीए का कंपैरिजन करने बैठ ही गए हैं तो सबसे पहले हम एंट्री राउट की बात कर लेते हैं। एंट्री राउट की जब हम बात करते हैं तो जो सीए है वो आप इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट कर सकते हो और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मिनिमम इंटरमीडिएट के अंदर 50% मार्क्स हों। और जो आईकैप का सीए है उसके तहत अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स नहीं हैं लेकिन 50% से मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको एक क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट जो है एंट्री टेस्ट उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आप सीए स्टार्ट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जब हम एसीसीए की बात करते हैं तो एसीसीए को आप मैट्रिक के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो और इंटर के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। इसी तरह से अगर हम बात करें एसीसीए की, तो एसीसीए में एक्चुअल एसीसीए से पहले आपको फाउंडेशन डिप्लोमा के कुछ एग्जाम्स हैं जो क्लियर करना पड़ते हैं। और जो फाउंडेशन डिप्लोमा है उसके सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और वो मतलब नॉलेज के एतबार से आपकी एक फाउंडेशन डेवलप कर रहे होते हैं और वो पेपर्स थोड़े से कंपैरेटिवली आसान होते हैं। जैसे सीए का अगर हम पहला लेवल जो है पीआरसी उसकी बात करें तो वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है सीए के बाकी एग्जाम्स के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीआरसी है उसका इक्विवेलेंट है फाउंडेशन डिप्लोमा। इवन अगर आपने सीए से एसीसी में स्विच करना हो और आपने पीआरसी लेवल पास किया हो तो आपका जो फाउंडेशन डिप्लोमा है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम नॉलेज जो है वो किसमें ज्यादा है, तो नॉलेज दोनों में मोर और लेस उसका जो क्वांटा है, उसकी जो अमाउंट है नॉलेज की, वो मोर और लेस सेम है। अगर हम एग्जाम बात करें कि किसका ज्यादा रिगरस है, तो जो ज्यादा मुश्किल है पेपर पास करना वो सीए का है। एसीसी का पेपर कंपैरेटिवली आसान है पास करना। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि एसीसी का एग्जाम बहुत आसान है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप उसका सीए के एग्जाम के साथ कंपैरिजन करते हो तो उसको पास करना थोड़ा सा आसान है। उससे अगली बात आ जाती है कॉस्ट की, कि जो सीए है उसके अंदर कॉस्ट क्या है और एसीसी के अंदर कॉस्ट क्या है और ज्यादा कॉस्ट किसकी है। तो जो सीए है क्योंकि वो एक लोकल क्वालिफिकेशन है, अगर आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, तो आपने लोकल करेंसी के अंदर उसकी फी पे करनी है। उसकी डिफरेंट फी है, जैसा कि उसकी एग्जाम फी है, कोचिंग फी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है। तो वो चीज जो है वो आपने लोकल करेंसी में पे करनी होती है, तो वो आपको जो है वो थोड़ा सा बेटर फील होता है। जबकि अगर आप एसीसी की बात करो तो एसीसी के अंदर जो आपने फी पे करनी होती है वो पाउंड्स के अंदर करनी होती है। और जब करेंसी ट्रांसलेट होती है तो वो एसीसी को बहुत ज्यादा महंगा बना देती है। अब आजकल जो है वो बहुत ज्यादा बात हो रही है ग्लोबल मोबिलिटी की। लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाके अच्छे पैसा कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो जब हम सीए के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि आपको 3.5 साल की ट्रेनिंग करना पड़ती है और उसके अंदर अब रिसेंटली आईकैप ने जो है वो इंटरनेशनल आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, जिसके तहत आप पाकिस्तान से बाहर जाके भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। जब तक आप वो रिगरस ट्रेनिंग 3.5 साल की पूरी नहीं कर लेते तब तक आप सीए फाइनल के एग्जाम्स में अपीयर भी नहीं हो सकते, क्योंकि मिनिमम 1 साल की ट्रेनिंग होना भी जरूरी है। जबकि अगर आप एसीसी की बात करो तो उसमें एज सच आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आपके ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन या पोस्ट क्वालिफिकेशन जो आप कहीं किसी भी ऐसी जगह पे जो एसीसी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है, जब आप वहां पर 3 साल के लिए काम कर लेते हो तो वो आपकी ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप का हिस्सा समझ लिया जाता है और उसके बाद आपको उसका जो एसोसिएट मेंबर है उसका स्टेटस दे दिया जाता है। जबकि आईकैप में ऐसे नहीं है। आईकैप में आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग जरूरी है बिफोर यू अटेम्प्ट योर सीए फाइनल एग्जाम्स। अच्छा, अगर हम ग्लोबल मोबिलिटी की बात करें तो ग्लोबल मोबिलिटी में एसीसीए को थोड़ा सा एज है, सीए को उस तरह से थोड़ा सा सीए जो आईकैप का सीए है वो थोड़ा सा इसमें बैकफुट के ऊपर है। एसीसीए को फायदा ये होता है क्योंकि वो क्वालिफाई करना थोड़ा सा आसान है एज कम, क्योंकि जो पेपर्स हैं वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते। तो और वैसे भी वो यूके बेस्ड एक क्वालिफिकेशन है जो कि ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, पूरी दुनिया में उसकी रिकग्निशन है। अगर आप उसको सीए के साथ कंपेयर कर रहे हो तो सीए नो डाउट जो हर कंट्री है उसका जो लोकल सीए है उसको ज्यादा जो प्रेफरेंस मिलती है वहां पर। लेकिन अगर मैं एसीसीए को बात करूं तो वो एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि उसको करने के बाद आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने सीए किया हुआ तो आप हर जगह नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन एसीसीए के साथ ग्लोबल मोबिलिटी थोड़ी सी आसान है। अगली बात आ जाती है ग्लोबल मोबिलिटी को ही लेके, कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो मिडिल ईस्ट है वहां पर एक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई है डिग्री की, कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको वहां पे जॉब नहीं मिल सकती। बेसिकली जो जॉब होती है वो आपको आपकी सर्टिफिकेशन यानी कि सीए की बेस के ऊपर ही मिल रही होती है। लेकिन जो इमिग्रेशन है उसके लिए डिग्री का होना जरूरी होता है। तो पहले ये हो रहा होता था कि जो पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे या अकाउंटेंट्स होते थे वो अपनी जो एफएससी है उसकी बेस के ऊपर क्लर्क का वीजा जो है वो अप्लाई करते थे और उसकी बेस के ऊपर वहां जाकर काम करते थे। उसका नुकसान ये होता है कि आप अगर आपने क्लर्क के वीजे के ऊपर अपना जो है वो काम किया हुआ है तो आप कभी भी गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, क्योंकि फिर ही आपका वो दूसरा वीजा लगता है। जबकि अगर आप एसीसी की बात करो तो एसीसी के अंदर
कुछ एग्जाम्स को पास कर लेने के बाद आपको ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाती है अप्लाइड अकाउंटिंग के अंदर। बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री आपको बकायदा मिलती है। तो ये चीज़ जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रही है। आईकेएप को भी चाहिए कि वो किसी न किसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू साइन करके ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन ही डिग्री का अरेंज लाज़मी करे, क्योंकि डिग्री के बगैर इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बहुत से लोग शायद ये समझते होंगे कि सीए एक डिग्री है। नहीं, सीए हो या एसीसीए हो, दीज़ आर नॉट द डिग्रीज़, दीज़ आर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन ये डिग्रीज़ नहीं है। तो एसीसीए के साथ आपको एचए मिल जाता है कि आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी आ जाती है, लेकिन सीए के अंदर आप थोड़ा-सा लैग करते हो। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करने का सोच रहे हो तो विद सीए भी कर सकते हो, विद एसीसीए भी कर सकते हो, लेकिन एसीसीए के साथ थोड़ा सा आसान है। अगर आप मिडिल ईस्ट में मूव करने का सोच रहे हो तो एसीसी आपको ये दे देगा कि आपके पास डिग्री आ जाएगी। तो अगर आप पाकिस्तानी सीए कर रहे हो और साथ बीकॉम कर लेते हो या आप बीकॉम ऑनर्स कर लेते हो तो वो चीज़ भी आपको उसी लेवल के ऊपर ले जाएगी जहाँ पर एसीसीए है, तो फिर आपके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। इसके बारे में आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं और हम उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो भी कर सकते हैं।